स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस ऑल वेल। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने काम कर लिया था पिछले चैप्टर का, जो कि था हमारा रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के बाद अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 कहने जा रहे हैं, लेसन नंबर 14 फेस्टिवल्स, जो कि आपके कॉपी का होगा चैप्टर नंबर 3। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। A festival celebrate a special event took place in the past. During the years, we celebrate many different festivals. Some festivals are connected to religion. You know that most Pakistani are Muslims. People follow other religion too. The followers of every religion celebrate special days. These special days are called religious events. अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि फेस्टिवल्स होते क्या है। फेस्टिवल्स की उर्दू लिटरल मीनिंग बताऊं तो होते हैं त्यौहार। त्यौहार क्या होते हैं? त्यौहार वो होते हैं जो कि हम लोग मनाते हैं, जैसे ईद उल फितर हो गई, ईद उल अज़हा हो गई, 14 अगस्त हो गई, 6 सितंबर हो गया। इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनको फेस्टिवल्स कहा जाता है। अच्छा, फेस्टिवल जो हम लोग जिस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो पिछले कुछ सालों के अंदर या कुछ हमारे जो पास से, हमारे माजी से जुड़े हुए होते हैं। कुछ जो होते हैं वो मज़हब से रिलेटेड होते हैं, कुछ जो होते हैं आपके मुल्क से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर और भी मज़हब के लोग रहते हैं। अब ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इनके मज़हब के अंदर, हमारे और इनके मज़हब के अंदर जो एक स्पेशल दिन होता है, कोई ख़ास दिन होता है, उसको फेस्टिवल कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुसलमानों के लिए अगर मैं बोलूँ तो ईद उल फितर हो गई, क्रिश्चियंस के लिए अगर मैं बोलूँ तो क्रिसमस हो गया, अगर मैं हिंदुओं के लिए बोलूँ तो दशहरा हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। Here are some religious festival celebrated in Pakistan. इस्लामिक, सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर चार्ट के अंदर इस्लामिक, क्रिश्चियन, हिंदू, ज़ोरोस्ट्रियन। इस्लामिक के अंदर हम लोग कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद मिलादुन नबी। क्रिश्चियंस के अंदर अगर देखा जाए तो क्रिसमस, ईस्टर, सेंटास डे। हिंदूज के अंदर देखें तो दिवाली, दशहरा, होली। ज़ोरोस्ट्रियन के अंदर अगर देखें तो जमशेदी नौराज, शहनशाही नौराज, खुर्दास सा, बर्थडे ऑफ द लॉर्ड ज़ोरोस्टर। इस्लामिक आपको मालूम है, क्रिश्चियन आपको मालूम है, हिंदू आपको मालूम है। ज़ोरोस्ट्रियंस क्या होते हैं? जो फारसी लोग होते हैं उनको कहा जाता है। आगे देखते हैं। Muslims fast during the month of Ramzan. When the holy month of Ramzan is over, Muslims celebrate Eid al-Fitr on the first day of Shawwal. They pray at an Eidgah. मुसलमान रोज़े रखते हैं रमज़ान के महीने के अंदर, और जब रमज़ान ख़त्म होता है तो पहली शवाल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग मनाते हैं ईद उल फितर। ईद उल फितर क्या होती है? ईद उल फितर हमें एक तोहफ़ा दिया जाता है, जो हम लोग एक पूरा महीना जो हम लोग रोज़े रखते हैं उसका हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है। कि ये जैसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ कर लो, उसके बाद आपको ये गिफ्ट मिलेगा, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफ़ा दिया है कि आप रोज़े रखें, रोज़े के बाद आपको एक तोहफे के तौर पे मैं ईद दे रहा हूँ, जिसका नाम है ईद उल फितर। ईद उल फितर की हम लोग नमाज है वो ज़्यादातर ईदगाह के अंदर अदा करते हैं, ज़्यादातर लोग। दे वेयर न्यू क्लोथ्स, greet each other and have a feast. They also eat a lot of sweets. Children get Eid gifts, usually money and many treats. अच्छा, जब ईद आती है तो हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। बच्चों को गिफ्ट के अंदर ज़्यादा या फिर पैसे मिलते हैं या फिर
कुछ और मिलता है, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th day of Zilhaj to celebrate the sacrifice of Hazrat Ibrahim. This is the time of the Hajj pilgrimage to Makkah. अच्छा, तो ईद उल अज़हा के बारे में अगर बताना चाहूँ तो ईद उल अज़हा जो है वो ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। किस लिए इस ईद उल अज़हा को मनाने के लिए मतलब क्या है, पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए चाहा था, तो उनकी जगह जब वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे थे तो उनकी जगह पे खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे बकरा आ गया था या फिर दूसरा कोई जानवर आ गया था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो उनके सेक्रीफाइस के उसके अंदर हम लोग ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं। ईद मिलाद नबी द डे ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस is a day of great importance for Muslim. It is the birthday of the Holy Prophet. It's celebrated on the 12th Rabiul Awwal. ईद मिलाद नबी क्या होती है? ईद मिलाद नबी जो होती है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन होता है, तो इसलिए मुसलमानों के अंदर ये बहुत बड़ा दिन होता है और ये दिन मनाया जाता है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। In Pakistan we celebrate other special days too. These days are celebrated all over country. They are known as national festivals. पाकिस्तान में हम लोग और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं पाकिस्तान से, यानी कि हमारे मुल्क से, उनको कहा जाता है नेशनल फेस्टिवल्स। 23rd March is Pakistan Day. On this day in 1940, Muslim leaders decided to form a new and separate country called Pakistan. 23 मार्च को पाकिस्तान डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1940 के अंदर मुस्लिम लीडर्स ने सोचा था कि भाई अब हम लोगों को मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री, एक अलग मुल्क बनाना चाहिए। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिसके अंदर वाज़े तौर पर बोल दिया गया था कि मुसलमान जो हैं, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं, उनको अलग से मुल्क चाहिए। 1 May is Labor Day. It is celebrated all over the world as a special day for those who work hard during the year. On Labor Day, all working people have a holiday. 1 मई को हम लोग लेबर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। लेबर्स डे क्या होता है? मजदूरों का दिन। ये पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, उनके लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है जिसको हम लोग लेबर्स डे के तौर पे लेबर्स डे के लिए लेबर्स डे बोलते हैं। 14 August is our Independence Day. Before 1947, the land we call our country was ruled by British. On 14 August 1947, our country became free of British rule. 14 अगस्त जो है हमारा आज़ादी का दिन है, यानी कि हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है। 1947 से पहले जो हम लोग जिसको अपना मुल्क कहते हैं, ये अंग्रेज़ों के हुक्मरानी में था। उसके 14 अगस्त 1947 के बाद ये मुल्क पाकिस्तानियों को मिल गया। अब इसके ऊपर हम लोग रूल करते हैं, इसके ऊपर हमारी हुकूमत है। 25 December is the birthday of Quaid-e-Azam. It is also a Christmas day for Christians who celebrate the birth of Jesus Christ. 25 दिसंबर जो है, जो कि अभी गुजरी है 2 दिन पहले,
3 दिन पहले, जिसके अंदर 25 दिसंबर को कायदे आज़म की बर्थडे भी सेलिब्रेट होती है और क्रिश्चियंस के लिए उनका बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि उनके मुताबिक उनके जो जीसस क्राइस्ट थे, हज़रत ईसा इस्लाम, वो उस दिन पैदा हुए थे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको आगे का चैप्टर समझाएंगे। उसके बाद साथ में कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, वर्ड स्पिनिंग वगैरह करेंगे। चलिए तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का कहना मानिए। खुदा हाफिज़।